दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो करंट एनर्जी है वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। एंड एनर्जी जो स्टार्ट हो गई है हमारे मैस्कुलिन के लिए वो ये है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसके चलते उनकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। यानी कि अब तक हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन जिस लाइफ पैटर्न को जी रहे थे या फिर अपने आप को खोकर सिर्फ बेहोशी या फिर ना समझ बन के अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, तो फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो टाइम आ गया है कि अब खुद डिवाइन उनको सही रास्ते पर लेके आए। तो जैसे कि मैंने बात करी बदलाव की, तो वो जो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बदलाव आ रहा है वो ये है। सबसे पहले मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन की कॉन्शियसनेस की, तो डिवाइन मैस्कुलिन के कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। और वो चेंज एक ऐसा है लाइक जैसे कि कभी आपने फील किया होगा, हमारी फैमिली ने जब उनकी लाइफ में अवेकनिंग प्रोसेजेस स्टार्ट हुए थे कि आपको चारों तरफ से बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया एंड कुछ भी अच्छा नहीं लगा, जिसे हम अपनी यहाँ की दुनिया की लैंग्वेज में बोल सकते हैं लाइक जैसे बैराग। बैराग कोई बुरी चीज़ नहीं होती, ये सभी जानते हैं। बैराग का मतलब है कि आपको उन चीज़ों से अलग करना जिनके लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में एक पैटर्न शुरू हुआ, जिसमें उनके अंदर से जो कुछ चाहत थी कुछ करने की या फिर 3D लाइफ की मैटरलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, पैसा, जॉब, रिश्ते, इन सब में बहुत ज़्यादा वो फंस गए थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती रहीं और इन चीज़ों से वो आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे फाइनली डिवाइन ने उनकी लाइफ में उनके सब कॉन्शियसनेस में एक बड़ा पैटर्न चेंज किया है। वो है उनकी खुद की सोल के साथ अवेकनिंग होना, उनकी खुद की सोल के साथ साक्षात्कार होना। यानी कि उनको खुद ही अपनी एनर्जी से मिरर होना, यानी कि एक होता है ना कि हम अपने ही स्वरूप को अपने अंदर देखते हैं, तो वही वो मिरर उनको दिखाया गया है, वो आईना उनको दिखाया गया है कि तुम ये हो। एक्चुअली में फ़िलहाल में उनकी ड्रीम कुछ ऐसे देखे हैं उन्होंने जो कि बहुत डिफरेंट लेवल के हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटी हैं जो कि बहुत अलग लेवल की हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि उन्होंने कभी महसूस नहीं किए हैं। ये सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी होती आ रही थी, तो फाइनली ये चीज़ एक इतनी स्ट्रांगली हो गई है कि उनको एक छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाई जा रही थी ड्रीम में, या फिर कोई उनके पर्सनल किसी के थ्रू कोई ना कोई मैसेजेस एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको कुछ ऐसे लोगों से जोड़ना या मिलवाना कि जिससे कि उनको कुछ अपने बारे में समझ में आए। सबसे पहले तो उनकी लाइफ में ये जो पैटर्न चेंज हुआ है वो स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के चेंज हुआ है। जो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर की जो धारणा थी कि लाइक जैसे कि ये ट्विन फ्लेम वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सोलमेट कुछ नहीं होते हैं, ये लोग फालतू का ड्रामा करते हैं या फिर ऐसी कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों लोग इस सब के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि इस सब से जो भाग रहे थे हमारे मैस्कुलिन, फाइनली उन्होंने इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करने के मोड पे आ गए हैं। क्योंकि जो उनकी एनर्जी में बदलाव आया है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट जो चेंज आया है उनके कॉन्शियसनेस में चेंज आया है, उनके सब कॉन्शियसनेस में बदलाव आ गया है। एक्चुअली में उनका जो माइंड और कॉन्शियसनेस है वो दोनों एक साथ अलाइन हो गए हैं। तो माइंड ना अब चेतना के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा है, उस आयाम के अलावा या उस डायमेंशन के अलावा कहीं और दूसरे डायमेंशन को नहीं समझ पा रहा। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि 3D लाइफ की चीज़ों में इंटरेस्ट लें, मूवी देखें, खेलने जाएं, या फिर बहुत सारे ऐसे काम वो जो करते थे 3D लाइफ में अपने आप को बिज़ी रखने का जो शेड्यूल रखते थे, तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बिज़ी रखने का। बट उनका जो एक इंटरेस्ट होता है ना कि हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट जो है उनका अब ख़त्म हो रहा है। एक्चुअली में जो जैसे ही उनका ये इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है ना, तो वैसे ही वो अपने साथ जुड़ गए हैं। अब उनको एकांत चाहिए, यानी कि वो एकांत ढूंढ रहे हैं। अब उनको एकांत में डर नहीं लग रहा, बल्कि एकांत में वो अपनी अपनी सेल्फ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं।
अपनी हायर सेल्फ के साथ गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो अपने आप से जुड़ रहे हैं वैसे वैसे उनका सबसे जो सेकंड लेवल का जो बदलाव है वो है हार्ट चक्रा। तो उनका हार्ट चक्रा जो है एक्टिवेट हो रहा है। आप सभी जानते हैं जब हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, और हार्ट चक्र हमारा स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्टेड होता है, ठीक है, साइकिक पावर से कनेक्टेड होता है। जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है तो हमें बहुत सारी साइकिक पावर से हम कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी साइकिक पावर हमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम अनकंडीशनल लव में आते हैं, मैं ये फैमिली आप अच्छे से समझ पाएंगी, जैसे जैसे आप सेल्फ लव में आती हैं तो आपका इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा 24 आवर्स हमेशा हैप्पी हैप्पी रहते हैं, आपको कोई डर नहीं रहता, एंजाइटी नहीं रहती, और ईगो जैसी चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है, गुस्सा आपकी लाइफ से चले जाता है, सब कुछ आप एक्सेप्ट करना एंड एडजस्ट करना सीख जाते हैं जब आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है। तो ऐसे ही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का सेकंड लेवल का जो बदलाव है वो हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। उनका जो गट फीलिंग है, उनकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, और इस चीज़ को लेकर वो बड़ा हैरान हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी साइकिक पावर बढ़ रही है, जैसे जैसे उनकी कमांड स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ रही है, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो सोच है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो दोनों चीज़ एक साथ जुड़ गई हैं। यानी कि पावर, चेतना की पावर, और कॉन्शियसनेस, यानी कि जो वो सोच रहे हैं वो 3D लाइफ में उनकी कंप्लीट हो रहा है। यानी कि इस टाइम उनकी जो एनर्जी है मैग्नेट की तरह काम कर रही है। मैग्नेट जैसे कि जो वो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, वही चीज़ उनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। तो ये चीज़ को, इस प्रोसेस को वो समझ पा रहे हैं, एंड इस मैजिक को वो बहुत ही सरप्राइज रूप से देख रहे हैं कि एक्चुअली में इनके साथ में हो क्या रहा है, ये चीज़ क्या है मेरे साथ में जो हो रही है। और यहीं से उनकी एक तीसरी जो बदलाव है, तीसरा जो चेंज है वो शुरू हो रहा है कि सर्चिंग का। अब यहाँ से उन्होंने सर्चिंग करना शुरू किया है, और सर्चिंग करते करते उन्हें 3D लाइफ की चीज़ों के बारे में से पता चला है। 3D लाइफ की चीज़ों के बारे में साथ साथ में स्पिरिचुअल लाइफ, जैसे कि उनकी ट्विन फ्लेम, उनका सोलमेट, उनका फैमिली पैटर्न, उनकी सोल कॉन्ट्रैक्ट, उनकी सोल लर्निंग, सोल सर्च, एंड ये सारे अनुभव, ये सारे एक्सपीरियंस उन्हें अब महसूस हो रहे हैं, एंड उनके ये एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो हायर सेल्फ है, अगर आपने लोगों ने सुना हो मेरी पिछली वीडियोस में, मैंने बहुत बोला है कि डायमेंशनल एनर्जी शिफ्ट हो गई है। डायमेंशनल यानी पैरा डायमेंशन शिफ्ट हो चुका है। चाहे तो कोई राजी राजी आएगा उस डायमेंशन में, या फिर गैर राजी यानी यूनिवर्स तमाशा लगा के आपको वहाँ खींच ही लेंगे। तो इस तरह से जो ढीठ मैस्कुलिन हैं, जो बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत मैटेरियलिस्टिक हैं, उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब उनको उस पैराडाइम शिफ्ट में लेके आया गया है, और जैसे ही वो इस एनर्जी में स्टेप इन किए हैं, उनके चेतना के आयाम, उनके सोल के जो डायमेंशन है, वो सारी चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू हो गई हैं। वो धुंधली सी यादें, वो धुंधली सी परछाइयाँ उनका पीछा करना शुरू कर दी हैं, जिसके चलते अब उन्हें डर भी लग रहा है। डर मतलब कि ये हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये क्या चीज़ है। तो ये डर कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि यही वो वजह है जिसके चलते वो अपनी सोल जर्नी को सर्च करने में आगे बढ़ेंगे, या उसको एक्टिवेट कर पाएंगे, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपनी सोल को। तो यानी कि तीनों चीज़ उनकी एक्टिवेशन मोड पे चल रही है। हार्ट चक्रा, सब कॉन्शियसनेस एंड डायमेंशनल एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे हायर एनर्जी चल रही है उनकी रूट चक्रा की। रूट चक्रा उनका इतना स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है ना, कि जैसे ही उनकी एक्टिवेशन शुरू हुई है रूट चक्रा की, तो सबसे पहले जो उनको जो एनर्जी फील हो रही है वो एक इंटीमेट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा उनको एक्टिवेट हो रही है। और यही एनर्जी जैसे कंप्लीट नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो जैसे ये एनर्जी कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये एनर्जी बढ़ करके उनके क्राउन चक्रा तक पहुंच रही है, उनके आगे के चक्राजों में, यानी कि सोलर प्लेक्सस, सैक्रल, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, इनमें वो एनर्जी मतलब सफ़र करना शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनकी एनर्जी हाई हुई है इस चीज़ को लेकर के, यानी इंटीमेट वाली एनर्जी में आकर के जैसे एनर्जी हाई हुई, और वो एनर्जी कंप्लीट नहीं हो पाई है। कंप्लीट होने का मतलब है कि जैसे कि आपका सेपरेशन चल रहा है, और अदरवाइज़ किसी एनर्जी के साथ में उनका वो कॉन्टैक्ट बन नहीं पा रहा है। तो जैसे ही वो एनर्जी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके चलते जो एनर्जी राइज हुई है, क्योंकि एनर्जी तो एक्टिवेट हो चुकी है। आप सभी जानते हैं, गुस्सा हो, प्यार हो, नफ़रत हो, डर हो, जो भी एनर्जी हमारे अंदर शुरू होती है, तो बेशक वो एनर्जी
जब जन्म ले चुकी है हमारे अंदर, या ओवर थिंकिंग की एनर्जी, तो वो एनर्जी हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद रहती है। या तो उस एनर्जी को हमें निकाल देना होता है, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो वही एनर्जी जा कर के इकट्ठा होती है, और इकट्ठा होने के बाद फुल मून, न्यू मून और न्यू पोर्टल्स पे आकर के वो सरफेस लेवल पे आकर के रिलीज़ होती है। जैसे कि बहुत हैवी पर्जिंग होना, बहुत हैवी पेन होना, बहुत हैवी फील होना, तो ये एनर्जी हमारी धीरे 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 इकट्ठी होती है और यही एनर्जी सरफेस लेवल पे आकर के रिलीज़ होती है। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया है ना कि उनकी जैसे ये एनर्जी एक्टिवेट हुई है, तो वो एनर्जी ख़त्म तो हुई नहीं ना, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत हायर लेवल पे आकर के वो एनर्जी उनके सोलर मतलब उनकी सोलर प्लेक्सस चक्रा तक पहुंच रही है, उनके हार्ट चक्रा तक पहुंच रही है। और ये एनर्जी धीरे 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 चक्रास के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको खोलते हुए, उनको ओपन करते हुए आगे बढ़ रही है, और बढ़ते हुए हार्ट चक्रा पे इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि उनका हार्ट चक्रा ओपन होने की स्टेज पे आ चुका है, यानी कि एक्टिवेट बहुत मोड पे चल रहा है। तो गाइस, अब मैं एक बात कहना चाहूँगी फेमिनिन के लिए। तो फेमिनिन थोड़ा सा आपकी एनर्जी इस तरह आप महसूस कर सकती हैं, वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे मैस्कुलिन की लाइफ में ये बदलाव शुरू हो चुके हैं। तो डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा ना यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर सकती हैं, थोड़ा सा करेंगी, ज़्यादा नहीं करेंगी, लेकिन अपने आप को बैलेंस कर लेंगी। थोड़ा सा आपको ट्रिगर मिलेंगे, लेकिन फिर भी उस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पार्टनर के ऊपर काम चल रहा होता है तो फिर दूसरी साइड की जो एनर्जी होती है फेमिनिन साइड की, तो उससे डिस्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि एनर्जी बैलेंस में नहीं आए। यानी कि जब एक साथ डीएम और डीएम की एनर्जी बैलेंस में आती है तब यूनियन को अचीव करती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी डिवाइन फेमिनिन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी वाई नेचर या वाई एनर्जी के थ्रू। तो आपको इस चीज़ को अवेयरनेस पे लेना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है या होने वाली है या फिर घट गई है, तो उस चीज़ को लेकर के आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, पर्जिंग मोड पे नहीं जाना है, उदास नहीं होना है। जितना हो सके सेल्फ लव करना है, जितना हो सके अनकंडीशनल लव करना है, जितना हो सके अपनी इनर वर्क पे, इनर साइड पे वर्क काम करना है, और उन चीज़ों पे को भी बहुत डीप लेवल पे देखना है जो चीज़ें आपकी लाइफ में सिवाय प्रॉब्लम के कुछ नहीं दे रही हैं, तो उनको जाने देना है, डीप लेवल पे उन्हें हील होने देना है। क्योंकि फुल मून आते आते तक डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी प्रॉपर बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो या गाइस, ये है आपके चैनल मैसेज एंड करंट एनर्जी। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और मैं बात कहना चाहती हूँ कि मेरी 30 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसका चार्ज ओनली 611 रुपीज़ है, और ये 1 मंथ की रहेगी, जिसमें मैं इनर वर्क कराऊंगी 1 मंथ का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी जर्नी को यूनियन तक लेके जाना है, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना है, एंड जो चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बन के रखी हैं उनको रिमूव करना है, अपनी 7 चक्रास को अलाइन में लेके आना है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के आप ओनली मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर कमेटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं।